We have more breaking news coming in. Distraught families in aids of the Birch by Romeo nightclub fire victims in Goa have gathered outside the mortuary of a state-run hospital to identify their bodies. शाहिद लोग हॉस्पिटल के बाहर हैं और बॉडीज आइडेंटिफाई करने के लिए जुड़ चुके हैं, और क्या बता सकते हैं? जी देखिए, जो 25 लोगों के जो शव बरामद हुए हैं, जो लोग हैं, आपको मैं बता दूं कि उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि बहुत सारे बॉडी ऐसी है कि जिनको जो है शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। तो और जिनकी शिनाख्त हो रही है तो उनको उनके परिजनों के हवाले करने की बात की गई है। लेकिन 7 ऐसे शव हैं जिनकी जो है पहचान मुश्किल है, क्योंकि वो सब पूरी तरह से जल गए हैं। कहा यह भी गया है कि इनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, परिवार के डीएनए सैंपल से मिलाया जाएगा और फिर वो शव उनको उनके हवाले किया जाएगा। हालांकि जो रिश्तेदार हैं वो सारे लोग जो है यहाँ जमा हुए हैं और ये उम्मीद से है कि शायद उनको उनके परिजनों को जिनकी डेथ हो चुकी है उनको उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन पोस्टमार्टम और ये सारी प्रक्रिया में 24 घंटे का ज्यादा समय लगेगा और उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही उनके परिवार को उनके हवाले किया जाएगा। कई सारे जो परिवार हैं दूर से आए हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कांटेक्ट ही नहीं हो सका। कई सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका जिनकी शव है उनमें से उनका अपना कौन है। तो ये सारी चीजें हैं और चूंकि आग जो लगी है वह बहुत ज्यादा तेज है, कई सारी बॉडी और पूरी तरह से जल गई है, शिनाख्त मुश्किल हो गया है। तो अब जो है जैसे जैसे जिसकी शिनाख्त हो जाएगी पहले उन परिजनों को उनके शव उनके हवाले किए जाएंगे, बाकी लोगों का डीएनए सैंपल मैच जो होगा फिर उसके बाद उनको उनके हवाले किया जाएगा ताकि किसी दूसरे का शव किसी दूसरे परिवार को न मिल सके। जी शायद बने रहिए and we have more breaking news coming in. Goa Tourism Minister Rohan Kaunte has spoken on the tragic fire at the nightclub in North Goa. He said, and I quote, "The incident which happened here is very tragic. All such places should ensure proper compliances. I think doctors are doing a good job putting things together and trying to ensure that they are taken care of." शाहिद, रोहन काउंटे का भी एक बयान आ चुका है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, किसी को भी लेकर और कोई भी इस दौरान जो भी बयान आ रहे हैं, हमको ये भी देखना है कि इस दौरान जो लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, उनका क्या। और फिर उसके बाद ये भी है कि जो यहाँ पे जो वारदात हुई है, गोवा के इतिहास में शायद ये पहली बड़ी ऐसी वारदात हुई होगी। और इसको लेकर जो लोग हैं, जो परिवार या जो दूसरी एजेंसीज हैं, जो लीडर हैं, वो सभी लोग जो है उन चीजों को लेकर जो है सवाल भी लगा रहे हैं, दुख भी जाहिर कर रहे हैं, सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। क्योंकि किसी भी जो क्लब है या इस तरह का है, वहां आप देखिए उसका माहौल पहले का क्या था और पल भर में जिस तरह से ये आग की चपेट में सभी लोग आए और चले गए, तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन, हालांकि कांग्रेस ने तो वहां ये भी मांग की है कि भाई गोवा के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। अब कुछ ही समय बाद जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वारदात का असल सबब क्या रहा है और क्यों, अगर 2 बार नोटिस किसी ऐसे क्लब को दी गई हो या तो वो उसके बावजूद भी कैसे चल सकता है। जी शायद जैसे आप कह रहे हैं कि बयान तो आ रहे हैं